हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या यूनिवर्स अब तक आपका टेस्ट ले रहे थे। आपने सारी टेक्निक्स किया, सब कुछ किया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो हो, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में कि वहीं किसी की मैनिफेस्टेशन बड़ी क्विकली हो जाती है, बड़ी फास्ट हो जाती है, बट आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी विश पूरी होने में बार बार इतनी हर्डल्स, इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप राइट ट्रैक पर हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और कई महीनों से कर रहे हैं या 1-2 सालों से कर रहे हैं, कई टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो है ना छोटी-छोटी विश तो मैनिफेस्ट हो जाती है ईज़िली, लेकिन जो बड़ी वाली विश होती है ना, जो बड़ी चीज़ होती है, वो मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, फिर चाहे वो मनी की बात हो, फिर चाहे वो मैरिज मैनिफेस्टेशन हो अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ में। तो होता क्या है ना कि आप जो छोटी-छोटी विश होती है ना, वहाँ पर आपका जो माइंड है ना, वो लॉजिक नहीं लगाता और आपको लगता है ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी, मैं कर ही लूँगी, छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशन तो मेरी पूरी होती है। तो ये कहीं न कहीं ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है कि छोटी वाली चीज़ें है ना, वो तो मेरी लाइफ में बड़ी जल्दी, बड़ी ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लेकिन आपने खुद अपनी जो लाइफ की बड़ी मैनिफेस्टेशन है, जो जहाँ पर आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी वाली विश है, जो सबसे बड़ी विश है, वहाँ पर आप क्या है ना, बार-बार लॉजिक लगा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं मैं इतनी सारी टेक्निक्स कर रही हूँ, पता नहीं मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, ये चीज़ होगी भी मैनिफेस्ट या नहीं होगी? फिर वहीं दूसरी ओर आप कहीं किसी पंडित को प्रेडिक्शन करा लेते हैं, कुंडली दिखा लेते हैं, और अगर उन्होंने भी कह दिया, अरे ये तो इंसान आपके लायक ही नहीं था, ये रिश्ता तो आपका चलेगा ही नहीं, अरे तुम्हारी लाइफ में तो मतलब लग्ज़री का सुख ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ में तो लग्ज़री है ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में तो मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ ही जीना है तुमको। तो अगर ऐसी प्रेडिक्शन, या बहुत सारी प्रेडिक्शंस तो ऐसी भी होती हैं कि बच्चों के ऊपर, तुम्हारी कुंडली में तो योग ही नहीं है बच्चे का, तुम्हारी कुंडली में तो शादी का योग ही नहीं है। तो जब इस तरीके की प्रेडिक्शंस आप करा लेते हैं किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर से, या किसी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप करा लेते हैं, देखिए करा क्या लेते हैं, वो तो आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा बताएगा वो सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत ज्ञानी है और वो कुछ अच्छी चीज़ें मुझे बताएंगे, लेकिन होता क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, आप जो एक्सपेक्ट करके गए हैं उसके जस्ट अपोजिट कई बारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को बहुत ही आसानी से अपने अंदर फीड कर लेता है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो आपको पता है ना, यहाँ तो आप लॉजिक लगा ही नहीं रहे हैं कि अरे वो तो फलाने पंडित जी हैं और वो तो, उनका तो बड़ा नाम है और वो अच्छा खासा फीस भी लिया है उन्होंने, और वो तो काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने ये बात कही है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती इस ईयर में, या जो भी चीज़ है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ अपना, किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मेरी एक जान पहचान के हैं, उनको बताया था कि आपकी बेटी की तो शादी का योग ही नहीं है, लेकिन उसकी शादी कैसे हो गई फिर, ठीक है? उसके बच्चे भी हुए तो कैसे हुए? जब उसकी शादी ही नहीं थी तो उसके बच्चे कैसे होंगे, शादी कैसे होगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मतलब उसकी फैमिली वाले भी अगर माइंड में ये चीज़ बैठा लेते, उस टाइम पर भी मैंने उनको यही समझाया था कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। आज से 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। तो देखो, उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा, वो भगवान पर बहुत विश्वास करते, तो उन्होंने उन पर छोड़ दिया कि सब अच्छा कराएँगे, और वाक़ई में सारी चीज़ें अच्छी हुई, शादी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा लड़का मिला उनको। तो अगर आप उस एस्ट्रोलॉजर की बात को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के चले जाएँगे, तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें लाइफ़ में आप अट्रैक्ट कर रहे होते। तो यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगाते, अरे यहाँ पर आप इतना दिमाग नहीं लगाते कि चलो उन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, हो ही जाएँगी चीज़ें, और कई बारी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं बिकॉज़ आपका ट्रस्ट उन पर है, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन है ना, वहाँ पर आप है ना लॉजिक लगा रहे होते हैं, या आपकी जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है उसकी आपने प्रेडिक्शन कराई किसी से, उसने नेगेटिव बता दिया, तो अब आपके माइंड में वही चीज़ें हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखा करती हूँ, मेरे पास जो पर्सनल सेशंस आते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के भी आते हैं, तो वो बताते हैं कि हम मेरी कुंडली देख कर के तो काफ़ी सारी ऐसी प्रेडिक्शंस, मेरे पास आए लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और मुझसे कंसल्टेशन लिया, देन उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई और बोला कि पंडित ने तो बोला था कि 10 साल लग जाएंगे, तुम्हारी शादी फिर भी नहीं टिकेगी, तुम तो रह ही नहीं सकती इस इंसान के साथ में। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, बट उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, 2-3 बार पर्सनल सेशंस लिए, कुंडली भी दिखाई, तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज वो लोग साथ में अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर कैसे हुआ ये पॉसिबल?
तो आप क्यों नहीं मानते कि सब हमारे ही माइंड की देन है, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन रुकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही, छोटी छोटी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आप कर चुके हैं, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि छोटी मैनिफेस्टेशन जिसकी पूरी होती है उसकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन एक दिन ज़रूर पूरी होती है। और ये करके दिखाया है, मेरे ही ग्रुप की एक मेंबर है, मेरी ही एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे सेशन लिया और उनकी भी मैंने कुंडली प्रेडिक्शन की, उनकी और उनके हस्बैंड की। और पिछले 1-1.5 साल से वो बहुत परेशान थी, अलग थी, सेपरेट थी अपने हस्बैंड से, और आज वो दिन आ गया उनकी लाइफ। वो बार बार यही बोलती थी कि मेरी छोटी मैनिफेस्टेशन तो ईजिली पूरी हो जाती है मैम, बट ये बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैंने उनको बताई चीज़ें कि आप ये करिए, ऐसे ऐसे करिए, और कल ही उनकी मेरे पास सक्सेस स्टोरी आती है, अभी रिटर्न फॉर्म में है वो सक्सेस स्टोरी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया हुआ है, पोस्ट किया हुआ, तो आप लोग रीड कर सकते हैं। और जल्दी ही उनकी वॉइस क्लिप या उनका वीडियो जल्दी ही आएगा, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड करने वाली हूँ, आप सभी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है आप सभी के लिए कि छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन वो सारी मैनिफेस्टेशन कर लेती थी। मनी की, कार भी मैनिफेस्ट की उन्होंने, एक बहुत अच्छी जॉब जैसी वो चाहती थी, डिज़ायर जॉब, उसको भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया। हर एक चीज़, आईफोन मैनिफेस्ट किया, हर एक चीज़ अपनी लाइफ का मैनिफेस्ट करती जा रही थी, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो स्टक थी। लेकिन जो लास्ट बारी उनकी और मेरी बात हुई, उनको मैंने बताया कि आप ये चीज़ करिए, इस तरीके से करिए, और उन्होंने वो किया और आज उनको सक्सेस मिली। कल उनकी सक्सेस स्टोरी आई, वो जल्दी ही अपने हस्बैंड के पास जाने वाली है, क्योंकि वो उनको बार बार कॉल करके बुला रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं उनको रिपीटेटिवली। तो देखिए ना कितना बड़ा मैजिक होता है। और उनके मुँह से ही मैं सुना करती थी कि मैम मेरी बड़ी वाली जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही, बाकी सारी हो रही है। क्योंकि बाकी सारी जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश थी उनकी, वहाँ वो लॉजिक नहीं लगा रहे थे, उनको पता थी कि वो कर लेंगी, बट जो रिलेशनशिप की बात आती तो उनके माइंड में, और उन्होंने भी कई जगह प्रेडिक्शन कराई, कुंडली दिखाई है, तो उनके भी माइंड में ये चल रहा था कि मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं माइंड में थी निगेटिविटी, जिसकी वजह से उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहे थे और चीज़ें नहीं हो पा रही, जल्दी वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। बट उन्होंने बात मानी, उन्होंने सारी चीज़ें की, जो उनको गाइड किया गया उन्होंने सब किया, और देखिए आप रिज़ल्ट आपके सामने हैं। और अब वो जल्दी ही अपने हस्बैंड के पास जाने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है मेरे चैनल पर। तो जिस किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ उससे आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं और मेरा जो भी वीडियो आएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको लॉजिक नहीं लगाना है, कितनी भी बड़ी मैनिफेस्टेशन हो आप उसको इत्तू सा समझ के चलिए कि मेरी मैनिफेस्टेशन तो इत्तू सी है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है ना, वहाँ पर आपकी विश कितनी सी है, इतनी सी, एक डॉट के बराबर, एक पॉइंट के बराबर है। क्या वो यूनिवर्स पूरी नहीं कर सकते? यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो आपकी इतनी सी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी क्यों नहीं हो सकती? तो सबसे पहले तो आप इतनी सी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इतनी बड़ी सी जो मैनिफेस्टेशन है, उसको इतना सा समझ लीजिए, उसको इतना सा समझ लीजिए, और बस वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। कितना इजी है, कितना सिंपल है। जैसे मेरी बातें इतनी सिंपल लग रही है ना, वैसे ही ये आपकी जो बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन वो उतनी छोटी सी होकर रह जाएगी। तो जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको फॉलो करिए। वीडियोस में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप उनको ही फॉलो कर लेंगे तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।